हेलो दोस्तों, आपके अपने मनपसंद चैनल दीवान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं फिरोज़ अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास का 13वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। हमारा नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? उत्तर हमारा है ऋग्वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हमारे सामवेद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारी 18 है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर हमारा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? उत्तर हमारा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक अश्व यानी कि घोड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? उत्तर हमारा नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? उत्तर हमारा है जमाली। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर हमारा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना
पावा में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया? भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? सन 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? महमूद गजनवी गजनी का शासक सन 998 ईस्वी में बना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1001 ईस्वी में गजनवी ने आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? उत्तर हमारा जयपाल ने 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किया था। अगला प्रश्न है, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला सन 1006 ईस्वी को किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। अब्दुल फतह दाऊद था। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान लेकर गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चंदावर के युद्ध सन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? उत्तर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? हमारा उत्तर है बख्तियार खिलजी या मोहम्मद गोरी का सेनापति था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? सन 1200 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो महमूद गजनवी यमीनी से संबंधित था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गढ़ वाल शासक जयचंद को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर ने की थी। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें आशा करते हैं ये जो प्रश्न हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।